ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए बिल्कुल माहौल बन चुका है। अमित शाह पहुंच चुके हैं हैदराबाद। कल योगी पहुंचे थे और आज अमित शाह का वहां पर एक रोड शो है। हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे अमित शाह। एयरपोर्ट से निकलकर वो सीधे सबसे पहले चार मीनार से सटे हुए भाग्य मंदिर जाएंगे दर्शन करने, भाग्य लक्ष्मी मंदिर, और वहां से दर्शन करने के बाद उनका रोड शो शुरू होगा। हैदराबाद में एक रोड शो करेंगे अमित शाह और इस रोड शो पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है। 1 तारीख को मतदान होना है। 150 सीटें हैं ग्रेटर हैदराबाद निकाय में और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास केवल 4 सीटें हैं। AIMIM का गढ़ है हैदराबाद, उसके पास 44 सीटें हैं। 97 सीटें TRS के पास है। TRS का कब्जा है मेयर की सीट पर। लेकिन अब बीजेपी ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पहले JP नड्डा, फिर योगी आदित्यनाथ, JP नड्डा से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अब आज अमित शाह आए हैं तो फिर JP नड्डा उनके साथ मौजूद रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि इस चुनाव की पूरी कमान बीजेपी की तरफ से दिया गया है उस शख्स को जिसने बिहार चुनाव में शानदार जीत दिलाई बीजेपी को, भूपेंद्र यादव, जो कि जिनको ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। तो आप समझिए बीजेपी कितना ज्यादा जोर लगा रही है इस चुनाव पर। और अगर बीजेपी इतना ज्यादा जोर लगा रही है तो उसका कुछ तो मतलब होगा। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप, अमित शाह गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं वहां पर और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं उनके रोड शो के लिए। भाग्य लक्ष्मी मंदिर को फूलों से सजाया गया है। देश के गृह मंत्री आ रहे हैं वहां पर दर्शन करने और यह भाग्य लक्ष्मी मंदिर धार्मिक महत्ता के साथ साथ बहुत राजनीतिक तौर पर भी बहुत अहम है और बीजेपी ने इसको एजेंडा बनाया है। दरअसल AIMIM चाहती है कि इसको चार मीनार के इस कैंपस से हटाया जाए। ये मामला हाईकोर्ट में भी है और बीजेपी का कहना है कि नहीं, इसको यहां से नहीं हटाया जाए। हमारे सहयोगी अभिषेक भी वहां पर है, उनसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले वो तस्वीर देखिए आप। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं और हम आपको समझाएंगे भी कि आखिर AIMIM के गढ़ में बीजेपी ने अपनी ताकत इस कदर झोंक दी है तो इसका मतलब क्या है। दक्षिण भारत में कर्नाटक वो पहला राज्य है जहां कमल खिला है, लेकिन उसके बाद अब दक्षिण भारत में पैर पसारने के लिए क्या बीजेपी इस निकाय चुनाव को एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं हैदराबाद से, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं और जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी अमित शाह के रोड शो की या उनके मंदिर जाने की सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। अभिषेक उपाध्याय लगातार वहां बने हुए। अभिषेक, तस्वीरें आ रही हैं, हैदराबाद पहुंच चुके हैं अमित शाह और ये माने कि आज जो सियासी पारा है हैदराबाद का वो काफी गर्म रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए बेगमपेट का यहाँ का जो एयरपोर्ट है वहाँ अमित शाह पहुँच चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं। और यहाँ की तस्वीर एक बार देखिए, भाग्य लक्ष्मी मंदिर, यहाँ इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ में सजाया गया है। सुबह पूजा पाठ भी हुई है, जो पुरोहित हैं वो आगे ही खड़े हुए हैं। और आपको मैं एक तस्वीर और यहाँ की दिखाऊंगा कि अमित शाह के आने को लेकर के सुरक्षा के ज़बरदस्त इंतजाम है। ये जो छोटी सी जगह है यहाँ पर चार मीनार के पास में, इसको पूरी तरह से एक दुर्ग में तब्दील कर दिया गया। निशान आपको दिखाएंगे, देखिए एक तरफ से देखते जाइए, ये पूरी यहाँ से पूरा बैरिकेडिंग है चार मीनार में, जहाँ से एंट्री पॉइंट है वहाँ से लेकर के और भाग्य लक्ष्मी मंदिर के एंट्री पॉइंट के ठीक पहले तक पूरा का पूरा यहाँ पर एक व्यू सा बना दिया गया ताकि कोई भी अवांछित व्यक्ति प्रवेश ना कर सके। और बीजेपी के लिए बड़ा स्टेक है। बड़ा स्टेक इसलिए नहीं है कि उसे इस चुनाव में बहुत ज़्यादा उसको यहाँ पर मेयर अपना बना लेना है, तो यही उसके लिए उसकी लड़ाई का सत्य है। बात इससे बहुत आगे की है। लड़ाई तेलंगाना की ज़मीन को, राजनीतिक ज़मीन को लेकर के है। लड़ाई दक्षिण में अपनी पैठ को और भी ज़्यादा पुख्ता करने की है। तो ये बड़ा है और बीजेपी के लिए आप देखिएगा तो धीरे धीरे जो वो अपनी ज़मीन बनाते जा रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने 4 सीटें जीती। अभी दुबक्का का उपचुनाव हुआ, वो उपचुनाव जीत लिया। और वो उपचुनाव जहाँ हुआ इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं KCR, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे सटी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। तो इसलिए उसको उम्मीद है कि अगर ये जो ग्रेटर हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा है जिसमें 150 सीटें हैं, अगर यहाँ वो अच्छा परफॉर्म करती है तो इससे मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। और ये मैसेज उसकी जो साउथ की जो पॉलिटिक्स है, जो हमेशा जो अभी तक ये रहा है कि नॉर्थ इंडियन पार्टी मतलब नेशनल पार्टी है लेकिन नॉर्थ इंडियन में बहुत जबरदस्त पैठ है, साउथ में नहीं है पैठ, वो उस एक परसेप्शन को बीजेपी तोड़ना चाहती है। बिल्कुल, और उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। अभिषेक, अगर वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, बीजेपी के
फायर ब्रांड नेता, देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच रहे हैं और फिर आज अमित शाह देश के केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है ये बीजेपी ने सोच लिया है कि इस निकाय चुनाव को हल्के में नहीं लेना है। लेकिन अभिषेक, जरा जल्दी से वहां पर जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर जो आपके पीछे हमें दिख रहा है, जहां से अमित शाह अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।